नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है और कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। 46 नगर पंचायतों के लिए भी होगी वोटों की गिनती और राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो बता दें कि एक एक करके तमाम सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6366 कार्मिकों की तैनाती की गई है और 46 नगर पंचायतों के लिए अब वोटों की गिनती होगी और 5405 प्रत्याशियों की किस्मत जिनका फैसला आज होना है। वहीं धीरे धीरे करके जो रुझान है वो तो सामने आ ही रही है, लेकिन साथ ही कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर तस्वीर साफ होती जा रही है कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। जैसे कि बात करें यहाँ पर हरिद्वार की या फिर अल्मोड़ा की, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं स्थिति कहीं साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी जो है यहाँ पर आगे चल रही है, बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि 11 सीटें हैं जिन पर मेयर पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा आखिर कौन सी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट हासिल करते हैं। वहीं बात करें अगर हम नगर पंचायतों की, नगर पालिका की, तो वहां पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ही आगे बढ़ रही है। तो रोहित हमारे साथ रामनगर से जुड़े हुए हैं, समीर शाह हमारे साथ में नैनीताल से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। समीर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल नैनीताल में। तो वो एजेंट जो मतगणना है वो चालू है नैनीताल में और हम जीएससी इंटर कॉलेज के मैदान में इस वक्त मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि मतगणना सेंटर जो है पूरा बनाया गया है और सवेरे से यहाँ मतगणना चल रही है और नैनीताल नगर पालिका, भीमताल नगर पंचायत और भवानी नगर पालिका, 3 जगहों के जो है यहाँ काउंटिंग चल रही है लगातार। और अभी एक चरण जो है पूरा हो चुका है जिसमें 5 वार्ड के जो है 5 सभासद विजय हुए हैं। इसके साथ अगर मेयर चेयरमैन प्रत्याशी की बात अगर हम करें तो नैनीताल से इस वक्त कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए सरस्वती खेतवाल, वो 1476 वोट से आगे चल रही हैं। इसके साथ भवानी जो नगर पालिका है वहाँ कांग्रेस आगे चल रही है और भीमताल जो नगर पंचायत है वहाँ बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए अभी एक चरण जो है यहाँ कंप्लीट हुआ है। सवेरे से यहाँ भीड़ लगी हुई थी, पुलिस बल जो है पूरी तरीके से तैनात है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है, अराजक तत्वों पर नजर बनाए रखी गई है और जो काउंटिंग है वहाँ सभी तरीके की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद है, भारी भीड़ यहाँ बनी हुई है और सब अपने अपने जो सपोर्टर्स है वो अपने प्रत्याशी को जीत के लिए यहाँ जिताने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। काउंटिंग में भी अंदर वहाँ पूरी भीड़ मौजूद है और सब इसमें लगे हुए हैं। इसके साथ देखिए अभी पहला चरण जो है नैनीताल में कंप्लीट हुआ है जिसमें कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। चलिए ठीक है, समय लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में महावीर नेगी भी हरिद्वार से जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास में आते हैं रोहित। रामनगर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है रुझानों में? जी मैं आपको बताऊं कि आज नगर निकाय जो चुनाव है उसकी जो है मतगणना सुबह से चालू हो गई थी, सुबह 8 बजे से। और अभी जो पहले चक्र का रुझान आया है, मैं आपको बताऊं कि जो पहले चक्र में रामनगर की जो नगर निकाय जो नगर पालिका अध्यक्ष की सीट है उस पे जो है 9266 वोट की जो है गिनती हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मदन जोशी आगे हैं। और बात करी जाए निवर्तमान जो चेयरमैन है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे ओपन टू ऑल सीट करी थी, इसमें जो है कांग्रेस के 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जो निवर्तमान चेयरमैन है मोहम्मद अकरम, वो 1147 वोट उन्हें मिले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर प्रत्याशी जो है नरेंद्र शर्मा, उनको जो है 1142 वोट मिले हैं। और जो कांग्रेस के जो ओपन टू ऑल की जो सीट में जो दूसरे प्रत्याशी है भुवन पांडे, उन्हें 1211 वोट मिले हैं और जो है नोटा को 28 वोट मिले हैं और कैंसिल 405 वोट हुए हैं। और बात की जाए नगर पालिका सभासदों की, अभी तक जो है कुछ सभासदों की सीट जो है उन्हें विजयी का परचम लहराया है। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, यहाँ पे जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा मतगणना में की गई है। ठीक है, अब हमारे साथ में अजीत राठी भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। महावीर ने कि आपके पास आऊंगे, हरिद्वार में कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महावीर नेगी के पास में लौटेंगे, उनके पास में। लेकिन अजीत, देहरादून में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ही बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि तमाम और सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा फिलहाल तो भारी दिखाई दे रहा है रुझानों में। जी बिल्कुल, पहले जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री खजान दास जी हैं। देखिए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे पटरी पे बढ़ रही हैं। बताइए खजान जी, क्या होने वाला है चुनाव में? देखिए
जिस प्रकार कांग्रेस आरोप लगाते रहती थी और ईवीएम को दोषी मानते हुए ये हैंग कर दी गई है, वो आरोप आज सिद्ध हो जाएगा। और जब बैलेट पेपर पे अभी चुनाव हुआ है और ये नगर निगम, ऐतिहासिक नगर निगम है देहरादून का, इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, किंतु अभी मैं इसको फाइनल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है और संघर्ष के आधार पे आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप तो मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है, ऊपर निकायों में जो छोटे निकाय हैं उनमें कांग्रेस का नंबर बढ़ता जा रहा है लगातार पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के भी कहीं जिस तरह से निर्दलीय भी जो खड़े हुए हैं, वहाँ पर इस समय जो पहला रुझान आ रहा है उस पर कहीं कहीं पर सत्यता है कि ये कांग्रेस आगे है, किंतु हम कंट्रोल करेंगे इसको। हम धीरे धीरे जो हमारे 100 स्थानीय निकाय में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर आगे बढ़ेगी। अभी जो 100 निकायों में खजानदास जी चुनाव हो रहे हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है कितने आप जीत लेंगे? देखिए, हम 50+ जाएंगे। अच्छा, लेकिन 2-3 दिन पहले सब कह रहे थे कि सारे के सारे हम जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब सामने चुनाव आ जाता है तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी पार्टी कोई भी दल हो, वो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हम कहाँ पर हार रहे हैं, कहाँ पर जीत रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि हम अपनी बात को कहेंगे, जनता तक पहुँचाइए, और हो सकता है कि हमारी कहीं कमी रही होगी, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह का माहौल बन रहा होगा, अन्यथा हम अधिकतम कांग्रेस में पलट जाएंगे। लेकिन नगर निगम तो मैक्सिमम आप आगे चल रहे हैं। देखिए, नगर निगम महत्वपूर्ण है। 11 नगर निगमों में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। देखिए, मेरे साथ खजानदास जी थे, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री रहे हैं सरकार में, संगठन में महामंत्री रहे हैं प्रदेश के। तो वो कह रहे हैं कि नगर निगमों में हम आगे चल रहे हैं और ज़्यादातर नगर निगम हम जीतेंगे, लेकिन जो छोटे निकाय हैं उनमें जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसको संभालना फिर थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है और आगे उसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश होगी। जी ठीक है अजीत, लौटते हैं आपके पास में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें, बड़ी जानकारी टिहरी से, जहां पर तपोवन नगर पंचायत से बीजेपी की जीत। बीजेपी के विनीत बिष्ट अध्यक्ष पद पर जीती और कांग्रेस प्रत्याशी को विनीत बिष्ट ने करारी हार दी है। तो ये बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर तपोवन नगर पंचायत से बीजेपी की जीत। बीजेपी की विनीत बिष्ट अध्यक्ष पद पर जीती है, कांग्रेस प्रत्याशी को विनीत बिष्ट ने करारी हार दी है। तो फिलहाल टिहरी की तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई दिखाई दे रही है तपोवन नगर पंचायत में, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, यानी कि बीजेपी के विनीत बिष्ट अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर चुकी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को करारी हार दे चुकी हैं। वहीं हमारे साथ में तमाम संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं। बात करें अगर हम नैनीताल की, तो समीर, नैनीताल में क्योंकि एक तरफ जहां पर कई जगह ऐसी हैं बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नैनीताल में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर कह सकते हैं कि खुशखबरी है कि यहां पर नैनीताल में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए, नैनीताल नगर पालिका जो है वो देश में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नगर पालिका थी, और जिसके बाद आज तक जो है कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो हमेशा चेयरमैन का जो चुनाव है वो जीतते हुए आए हैं। लेकिन बीजेपी आज तक इतिहास में कभी भी इस नगर पालिका में अपने चेयरमैन को नहीं बिठा पाई है, लेकिन जो कांग्रेस है उनके लिए हमेशा से नाक की लड़ाई रही है इस सीट के लिए। और अभी भी अगर हम बात करें नैनीताल की, तो पहले चरण में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जीवंती भट्ट, उनको 1400 वोट मिले हैं, और कांग्रेस की वहीं जो सरस्वती खेतवाल हैं उनको 2878 वोट मिले हैं। तो देखिए, कुल जो आंकड़ा है वो 1400 वोट का जो लीड है अभी सरस्वती खेतवाल ने बनाई हुई है। इसके साथ भवानी जो नगर पालिका है वहाँ भी कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, और जो नगर पंचायत है भीमताल, वहाँ इस वक्त बीजेपी जो है उनके प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी 2 चरण अभी और बाकी है नैनीताल में, तो लगभग देर रात तक की जो इसके रिजल्ट हैं वो पूरे डिक्लेयर होंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है अभी यहाँ जीत आगे लीड बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक है रोहित, रामनगर में फिलहाल देखिए जो रुझान बता रहे हैं बीजेपी के लिए ये सुकून वाली खबर है, लेकिन अगर रामनगर के इतिहास को देखें तो सियासी खेल क्या रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि जो रुझान है अभी तक का पहला चरण का, वो भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन अभी तक जो पहले भी सीट यहाँ पे रामनगर में जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जो है अध्यक्ष बने थे, और जो इस बार जो है कांग्रेस ने यहाँ ओपन टू ऑल सीट करी है। ओपन टू ऑल सीट करने से कांग्रेस और भाजपा के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि भाजपा की तरफ से नरेंद्र शर्मा बागी जो है वो लड़ रहे हैं, और ओपन टू ऑल में वर्तमान चेयरमैन और जो भुवन पांडे हैं वो लड़ रहे हैं। अब जो है अभी तक जो रुझान आया है
वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। लेकिन जो अब जो दूसरा चरण चलेगा, तीसरा चरण चलेगा, चौथा चरण चलेगा, उसमें जो मुस्लिम जो समुदाय के वोट हैं वो ही इसकी जीत तय करेंगे, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे, और जिसके पक्ष में ये वोट एक तरफा पड़ता है उसी की जीत नगर पालिका अध्यक्ष पद पर यहाँ पे होती है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रानीखेत नगर पालिका से कांग्रेस के अरुण रावत जीते हैं। बीजेपी के मदन क्वारबी को अरुण रावत ने हरा दिया है। कांग्रेस के अरुण रावत को 695 वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी के मदन क्वारबी को 237 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी रानीखेत नगर से, जहां पर रानीखेत नगर पालिका से कांग्रेस के अरुण रावत जीत गए हैं और क्वारबी को अरुण रावत ने हरा दिया है। तो कांग्रेस के अरुण रावत को 695 वोट मिले हैं और बीजेपी के मदन क्वारबी को 237 वोट मिले हैं। तो ये तस्वीर रानीखेत नगर पालिका की है। हमारे साथ में अजीत राठी भी लगातार बने हुए हैं देहरादून से। अजीत, देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो सियासी खेल है कहीं ना कहीं ये बिसात ये तय करेगी कि आखिर 2027 में जो आगे चुनाव होने हैं, ऐसे में उसमें ये देखा जाएगा कि विधानसभा चुनावों से पहले इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जो उसका आधार है, यानी कि जो उसकी परिपाटी है, वो तैयार होगी। अब क्योंकि देहरादून है राजधानी, अब देहरादून राजधानी है, तो ऐसे में वहां क्या तस्वीर बनती है इन निकाय चुनावों में, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये तय करेगा कि आगे की रणनीति उसे कैसे बनानी है। बिल्कुल, ये हर चुनाव आगे की रणनीति को बता कर जाता है, उसका रास्ता खोल कर जाता है कि इस चुनाव के परिणाम आगे किस तरह की रणनीति बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की। देहरादून में एक राउंड पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल तकरीबन 4100 वोट से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पिछड़ रही है। और जो कुछ वार्ड्स खुले हैं उसमें भी भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरा नगर निगम देहरादून जिले का ही ऋषिकेश है। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो पासवान हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी तक 7 वार्डों के वहाँ 7 पार्षदों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिनमें 4 भाजपा जीत गई है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं, उत्तरकाशी हेडक्वार्टर पर निर्दलीय आगे चल रहा है, भाजपा पिछड़ गई है। और पुरोला में कांग्रेस जीत गई है, चिन्यालीसोड़ और बड़कोट में निर्दलियों का बोलबाला है। इसी तरह से हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग में तकरीबन निर्दलीय जीत ही गया था, लेकिन भाजपा वालों ने आपत्ति करके रिकाउंटिंग शुरू करा दी है। निर्दलीय बहुत आगे था और वहाँ सिचुएशन है। अगस्तमुनि एक बड़ी नगर पंचायत है जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में आती है और अभी केदारनाथ बाई इलेक्शन जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब अगस्तमुनि में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसी तरह से आप चमोली में आते हैं तो चमोली में 10 निकाय हैं और 10 निकायों में से 6 निकायों पर कांग्रेस या तो आगे चल रही है या जीत गई है। पौड़ी में सतपाल महाराज जो इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके यहाँ एक नगर पंचायत पड़ती है सतपुली। सतपुली में पूरी तरह से कांग्रेस ने वास आउट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। जितने वार्ड थे वो भी जीत लिए हैं और नगर पंचायत जो अध्यक्ष का पद है वो भी जीत लिया है। उधर डीडी हाट एक पिथौरागढ़ में एक नगर पालिका है जहां से बिशन सिंह चुफाल 6वीं और 7वीं बार विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। मयूख मेहर बागी करके एक कैंडिडेट को पिथौरागढ़ में मेयर का चुनाव लड़ा रहे थे जो कांग्रेस के विधायक हैं, मोनिका मेहर। तो मोनिका मेहर इस समय लीड लेकर आगे बढ़ रही है और भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर मेयर के पद पर बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। अभी आपने अल्मोड़ा की रानीखेत बताया, रानीखेत में जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की और इसी तरह से बागेश्वर की गरुड़ कांग्रेस जीत गई और कपकोट में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा, उस सीट को जीत लिया है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हरिद्वार में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रुड़की में अभी किसी तरह की कोई एक बहुत ठोस इनपुट नहीं आ रहा है, लेकिन टिहरी में, जैसे टिहरी हेडक्वार्टर की जो नगर पालिका है उसमें निर्दलीय बहुत आगे चल रहे हैं। चंबा एक नगर पालिका है, उसमें भाजपा जीत गई है। गजा, देवप्रयाग, ये सब भाजपा ने जीत लिए। और तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं तो जो छोटे निकाय हैं वहाँ कांग्रेस, ऐसा लगता है रुझानों के हिसाब से कि कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त बना ली है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिनको हम नगर निगम कहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा दबदबा बाकी से ज़्यादा है। और अजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लौटेंगे अजीत के पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि